आदेश आदेश प्रिय वृश्चिक राशि वालों, भैया शनिदेव मार्गी हो गए हैं। इनका मार्गी काल आपके लिए भी कहीं ना कहीं सुखद परिणाम लेकर के आ रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि यार हमने तो सुना है कि हमारे पर ढैया चल रही है और आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है। हमें भी पता है भैया आप पर ढैया चल रही है, लेकिन ढैया होने के बावजूद अभी तक आपने इस ढैया में शनिदेव के 4 इशारों को नहीं समझा। यदि उन 4 इशारों को आप समझ जाते तो जो ढैया का आप पर दुष्प्रभाव हुआ है वो भैया 80 to 90% तक आपसे कम हो जाता। कुल 10% दुष्प्रभाव रहता, जिस दुष्प्रभाव को आप अपने सामर्थ्य द्वारा, क्योंकि आपकी जो राशि के मालिक हैं वो है मंगल देव, और मंगल देव वृश्चिक राशि बहुत साहसिक राशि है, स्वाभिमानी राशि है, जिसके अंदर स्वाभिमान होता है, जिसके अंदर पराक्रम होता है, वो सब चीजों के जंजाल से निकल जाता है। तभी तो वृश्चिक राशि वाले लोग ढैया में बहुत दुख झेलने के बाद भी टूटे नहीं, उनका आत्मविश्वास आज भी मजबूत है। तो शनिदेव का पहला इशारा समझिए, शनिदेव आपको क्या कह रहे हैं। शनिदेव का प्रथम इशारा कि हम चतुर्थ भाव में बैठे हैं वृश्चिक राशि वालों, हम आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, आपको आपके घर से थोड़ा दूर भेज रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आप मेहनत करो, आपको कर्म करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, तो आप इस चीज में पीछे क्यों हट रहे। अरे अधिक मेहनत करने से कोई इंसान घट थोड़े ना जाता है, बल्कि जितना इस शरीर को चलाएंगे उतना ही शरीर मजबूत होगा, जितना कम काम करेंगे उतना ही शरीर हमारा कमजोर होगा। ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है तो आलस्य के कारण अपने शरीर से उतना काम नहीं ले पाते जितना कि लेना चाहिए। तो मित्रों, पहला काम शनिदेव का इशारा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, पूरी मेहनत करो, जो आप कहोगे वो शनिदेव आपको देंगे। और भैया घर में कलह लड़ाई झगड़ा मत होने दो, खुद भी मत करो और अपने घर में किसी को भी मत करने दो। यदि ऐसा करते हो तो शनिदेव का दुष्प्रभाव आप पर रहेगा। तो आपको क्या करना है, एक तो अपने कर्म करने से पीछे नहीं हटना, जितनी मेहनत हो सके, जितना कर्म हो सके, चाहे नौकरी में है, चाहे व्यापार में है, चाहे एस्ट्रोलॉजिस्ट है, चाहे आप जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें अपनी क्षमता से अधिक थोड़ा सा कार्य करके देखो और शनिदेव की परीक्षा में पास हो जाओगे। फिर देखना शनिदेव कितना बेहतर काम आपके लिए करने वाले हैं। शनिदेव ने आपको समझा दिया कि भैया घर में अशांति का माहौल मत होने देना, अपने कर्म से पीछे मत हटना, फिर जो कहोगे वो मैं दूंगा। हमारे गुरुजी भी भैया कहा करते हैं, पूजने गुरुजी, कि हम जो चाहते हैं वो कभी नहीं होता, ग्रह जो चाहते हैं वो हमेशा हमसे करवा लेते हैं। तो हमारी चाह और ग्रहों की चाह यदि एक हो जाएगी, यदि स्टार्टिंग में ही हम वह करना शुरू कर देंगे जो हमारे ग्रह चाह रहे हैं, तो फिर प्रसन्न होकर के ग्रह वही करेंगे जो हमारी इच्छा है। तो नतमस्तक होकर के सरेंडर हो जाइए शनिदेव के सामने और उनसे कहिए कि हे शनिदेव, हमने आपका प्रथम इशारा समझ लिया है, हम इसका पालन करेंगे और हम पर कृपा करो। अब शनिदेव का दूसरा इशारा समझिए। शनिदेव आपके रोगों को, रिपु को, ऋण को समाप्त करने के लिए अग्रसर हैं। यानी कि वो चाहते हैं ना तो आपका कोई रोग रहे, ना आपका कोई शत्रु रहे और ना ही आप पर कोई कर्जा रहे। बावजूद इसके आमदनी से अधिक आप खर्च कर रहे हैं, अब चाहे वो कर्जा ले रहे हैं। तो भैया क्यों ले रहे हो कर्जा, जितनी आमदनी है उसमें से 10 रुपए बचा करके, जैसे कि आप 10,000 कमाते हैं तो 9,990 का खर्चा कीजिए ना, 10 रुपए हर महीने सेविंग कीजिए ना। क्यों 11,000 का खर्चा कर रहे हैं, क्यों शनिदेव को परेशान कर रहे हैं, क्यों 1,000 रुपए का कर्जा अपने पर उठवा रहे हैं। तो शनिदेव कहेंगे अरे यार इसको देने का क्या फायदा यार, तो हर महीने ही कुछ ना कुछ कर्जा कर लेता है। अरे तो भाई हम कर्जे में पड़ क्यों रहे हैं, हम शनिदेव के इशारों को समझ क्यों नहीं रहे। शनिदेव कह रहे हैं मैं इसके रोगों को दूर कर रहा हूं, इसकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। और ये बंदा कैसा है, ये बंदा अपने खाने पीने का ध्यान ही नहीं रख रहा, जब देखो तब कुछ भी खा लेता है, इसकी दिनचर्या ही सेट नहीं है।
तो क्यों नहीं समझ रहे शनिदेव के इशारों को? शनिदेव आपको बिल्कुल स्वस्थ रख रहे हैं ना। शनिदेव आपको इनकम में, जितने भी आपकी इनकम है, भले ही देर सवेर से आपको दे तो रहे हैं, तो फिर कर्जा क्यों ले रहे हो? यदि कर्जा ले रहे हो तो समय पर उसका कर्जा देना शुरू कर दो। यानी कि शनिदेव की नजर में आपको भैया परोपकारी बन करके दिखाना पड़ेगा। आपको यह दिखाना पड़ेगा कि हे शनिदेव, यदि हमने लिया है तो हमारी नीयत देने की है, और हम हाथ जोड़कर उस व्यक्ति का देंगे, सम्मान सहित देंगे जिससे हमने लिया है। लेकिन नहीं, कुछ लोगों के मन में आ जाता है कि यार दे देंगे, 1 महीने बाद दे देंगे, 2 महीने बाद दे देंगे, जबकि जेब में पैसे पड़े हैं। तो यहां पर फिर शनिदेव आपकी भिड़नी बनानी शुरू कर देंगे, आपके रास्तों में अटकन बनानी शुरू कर देंगे। हुआ है ना यार? दिल पर हाथ रख करके बताना, यार राशिफल ऐसे नहीं है यार, ये बहुत गजब की, मतलब एक से एक बढ़कर के नक्षत्रों की डीपली नॉलेज करने के बाद आपको बताते हैं। आलस्य का दामन छोड़ दो। किसी से कर्ज लिया है, सबसे पहले उसका चुकाओ। कल को लेना पड़ सकता है यदि जरूरत पड़ी तो। कहां से लोगे? समय पर नहीं दोगे। शनिदेव का दूसरा इशारा। मेरी प्रिय वृश्चिक राशि, आप समझ गए होंगे, वृश्चिक राशि के जातक जातिकाएं बहुत समझदार होती हैं, बहुत ही स्वाभिमानी होती हैं, लेकिन ग्रह गोचर के खेल में सब फंस जाते हैं। यदि पहले से पता चल जाए कि यार ऐसा नहीं करना था, तो शायद वो कभी ऐसा ना करे। अब आपको एस्ट्रो शाबर मित्र यानी कि शाबर मंत्र साधक प्रवीण ने आपको बता दिया है, तो अब यार थोड़ी सी हमारी भी बात मान लो। कर्ज मत लो, लिया है तो सबसे पहले आते ही पैसे उसके दे दो। नियत को अपनी अच्छे रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, दिनचर्या को अपनी सेट कर लो, तो शनिदेव आपके सारे रोग खत्म कर देंगे, आप पर कभी कर्जा नहीं होने देंगे, और शत्रुओं की तो लंका लगा देंगे। कोई आपके खिलाफ बोल कर तो देखे, कोई बोल ही नहीं पाएगा आपके सामने। लेकिन शनिदेव की कृपा इन इशारों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने के बाद ही प्राप्त होगी। अब शनिदेव का तीसरा इशारा, जिसका हल्का संकेत हमने आपको पहले इशारे में भी दिया था। क्या? कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। बिजनेस में हो तो बिजनेस में, नौकरी में हो तो नौकरी में पूर्ण निष्ठा के साथ काम करो। कस्टमर नहीं आ रहे, या फिर बॉस लगातार काम आपको दिए जा रहा है, करते रहो। क्यों? क्योंकि शनिदेव आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। वो देख रहे हैं कि यार ये बंदा कितना सह सकता है, आगे चल करके मैं कितना इसको दूं कि ये संभाल सकता है। देखिए, बॉस बर्डन उन्हीं लोगों पर डालते हैं, प्राइवेट जॉब, बॉस बर्डन उन्हीं लोगों पर डालते हैं जिन्हें वो समझते हैं कि काबिल हैं, कर लेंगे। और फिर एक दिन अचानक से उन्हें पता चलता है कि उनका प्रमोशन हो गया, उनकी सैलरी में गजब का इंक्रीमेंट हुआ है। तो वो क्यों हुआ, कभी सोचा है? क्योंकि बॉस ने उनकी परीक्षा ली। ऐसे शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अरे यार, रोजगार के तो कारक हैं शनिदेव, और वहीं अपने घर पर वो देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से। तो वो कह रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर का सम्मान करो, अपने व्यापार का सम्मान करो, अपने बॉस का सम्मान करो, और जितने क्लाइंट्स हैं उन सब का सम्मान करो, और पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करो। अपने मन में कोई भी ऐसी बात मत आने दो जिससे दूसरे व्यक्ति को लगे कि यार कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को नींद आ रही है, अर्थात यह आलस्य से भरा हुआ है, इसके अंदर निराशा सी झलक रही है। चेहरे पर खुशी रखो, देख करके यार दूसरा बंदा भी कहे यार कितना खुश रहता है बंदा, कितना एनर्जेटिक है बंदा। अंदर क्या चल रहा है भैया, वो सिर्फ आपके घर वालों को पता होना चाहिए, बाहर वालों को नहीं। क्योंकि अंदर की वेदना को यदि आपने किसी को बता दिया तो वो भैया आपका बेड़ा गर्क करने से नहीं हटेगा। हमने सैकड़ों उदाहरण देखे हैं, जो लोग भाव में बह करके अपनी परेशानी, अपने राज किसी दूसरे को बता देते हैं, वो ही व्यक्ति उन राजों को मजे ले लेकर के अन्य लोगों को बताता है। उसको तो लगा कि यार सिंपैथी में है, लेकिन सिंपैथी भैया आज की दुनिया में बहुत कम दिखती है। इसलिए खुश रहो, अपने दुखों को अपने अंदर रखो, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाओ। शनिदेव आपका साथ पूरी तरीके से दे रहे हैं। अब शनिदेव का चतुर्थ इशारा, अंतिम इशारा समझ जाओ। शनिदेव अनुशासन प्रिय हैं, शनिदेव न्याय प्रिय हैं।
तो आपके जीवन में जितने भी रिश्ते हैं उन सब के साथ आपको वफादारी निभानी है। बहन का हक है तो बहन को दें, माँ का हक है तो माँ को दें, पत्नी का हक है तो पत्नी को दें, बेटी का हक है तो बेटी को दें, पति का हक पति को दें, पिताजी का हक पिताजी को दें, माताजी का हक माताजी को दें, बहन जी का हक बहन जी को दें। दोनों के लिए, स्त्री और पुरुष। किसी भी रिश्ते में बेईमानी आपको भूल करके भी नहीं करनी। यदि आपने खुद को अनुशासन प्रिय बना लिया, एक टाइम टेबल अपना निर्धारित कर लिया कि इस वक्त उठना है, इस वक्त सोना है, इस वक्त ये कार्य करना है, तो भैया बल्ले बल्ले, आपकी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे मित्रों, वृश्चिक राशि वालों, ये ऐसे ऐसे चीजें शनिदेव की हमने आपको बताई हैं जो कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। यह आपके जीवन में 29 मार्च 2025 तक ये सब चीजें आप करेंगे ना, तो जीवन में आपके खुशियां ही खुशियां आएंगी और फिर आप पर पनौती भी शुरू होने वाली है, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनिदेव आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और पंचम भाव में आने से पनौती शुरू होगी। तो पनौती के दौरान भी 4 इशारे आपको हम बताएंगे, उन इशारों का पालन करना, प्लस ये जो आदतें आपकी इस वक्त सेट हो जाएंगी, इन आदतों को कभी भी बिखरने मत देना। जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। शनिदेव के मार्गी होने से भाग्य में आपकी वृद्धि होगी। शनिदेव के इन इशारों को समझने से धन आपके पास आएगा। शनिदेव के इन इशारों को समझने से नौकरी आपके पास नहीं थी तो नौकरी आपको मिल जाएगी। शनिदेव के इन इशारों को समझने से भाग्य और प्लस, कहते हैं ना वो ओरा, जो हमारे शरीर की नेगेटिविटी होती है वो हमारी ओरा से गायब हो जाएगी, हमारी ओरा एकदम से क्लीन हो जाएगी और हम सबके चहेते बन जाएंगे। आशा करता हूं पूरी वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का, फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट्स करके बताइएगा। मैं फिर से आपको उस सब्जेक्ट के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने शावरमंत साधक प्रवीण को अपनी दुआओं में, अपने आशीर्वाद में हमेशा शामिल रखिएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन। हर हर महादेव।